बारे में, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, स्पॉन्डिलिस्थेसिस के बारे में, स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, यानी कि जो हमारे सर्वाइकल और स्पाइन के वर्टेब्रास होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, वर्टेब्रास क्या होते हैं, हमारी स्पाइन छोटे छोटे मनकों से जुड़ के बनी हुई है। ठीक है, जो पूरी स्पाइन होती है वो छोटे छोटे मनकों से ऐसे जुड़ जुड़ के बनी हुई है, जिसमें से नर्व्स निकलती हैं और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस वर्टेब्रा में सूजन आ जाना, स्पॉन्डिलोसिस वर्टेब्रा जकड़ जाना, और स्पॉन्डिलिस्थेसिस यानी कि मन का टूट जाता है, वर्टेब्रास टूट जाते हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यानी कि जो स्पॉन्डिलोलाइसिस यानी कि एक दूसरे के ऊपर मन के चढ़ जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं मन के, जो हमारा वर्टेब्रा होता है वो टूट जाता है। और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यानी कि उसमें मन का ऊपर का नीचे वाले मनके पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है स्पॉन्डिलोसिस की, ये डीजनरेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे मन का होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो डीजनरेट हो रही हैं। ठीक है, जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये सीरियल वाइज आती हैं। सबसे पहले हमारे जो वर्टेब्रास हैं, मन के हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उसके बाद वो जकड़ जाते हैं, उसके बाद उनमें चोट लगने से वो टूट जाते हैं, फिर उसमें वो ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक डीजनरेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो ये एक एसिडिक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, हम एक हमारा म्यूकस जीरो पॉइंट होता है, हम पेन पॉइंट्स चेक करेंगे मरीजों के, उसमें अगर म्यूकस जीरो में दर्द होगा तो इसका मतलब उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में ज़्यादातर उनके म्यूकस जीरो में पेन होता है, एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो हम इसमें एसिड और एहेप्रिन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, और इसमें हम 6 ADR देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस, तो हमें इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए 6 ADR देते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे वर्टेब्रास की प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस, ये हमारे सर्वाइकल में भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे जो ये गर्दन के मनके हैं, और ये हमारे लंबर के मनके यानी कि कमर के मनकों में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम कैसे चेक करते हैं, हम एक और तरीका है हमारा, हम ये जो थर्ड फिंगर होती है, दोनों हाथों की थर्ड फिंगर, जो हमारी जो ये लेफ्ट फिंगर है, लेफ्ट फिंगर को हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इसके जो जॉइंट है इस पे ऐसे प्रेस करते हुए, अगर हमारी लेफ्ट फिंगर में पेन है इसका मतलब हमारा एसिड लेवल ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम राइट फिंगर को ऐसे ऐसे चेक करेंगे थर्ड फिंगर में, तो इसका मतलब अगर इसमें पेन है तो हमारा एल्कली लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर दोनों में ही पेन नहीं है तो आपका बॉडी ठीक है, और अगर दोनों में पेन है तो इसका मतलब आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर क्या देते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्लॉकवाइज T1 T2 रमन और न्यू स्टार मॉडिफाइड का एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो हम देते हैं। ठीक है, और हमारी जो हड्डी हैं और मसल्स हैं वो एक साथ मिल के काम करती है, मसल्स और क्योंकि जो जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए की स्पीड सेम होगी। अगर मसल्स इसी तरह हमारे बॉडी में होता है, अगर मसल्स और बोन्स दोनों मजबूत हैं तभी हमारा बॉडी ठीक से काम करेगी, उनमें से एक भी वीक हो गया तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें मसल्स की मजबूती भी चाहिए, तभी हम बोन्स के डीजनरेशन को रोक सकते हैं। डीजनरेशन और रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है, डीजनरेशन होता है कि जो हमारा एक होती है गति, हमारे सेल्स बनने की गति होती है, उसको रीजनरेशन कहते हैं, और एक होती है हमारे सेल्स डीजनरेशन यानी कि उसको खत्म करने, सेल्स खत्म होने की गति। ठीक है, जब रीजनरेशन कम हो जाता है और डीजनरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि जो इनके गति अपोजिट वर्क करती है, रीजनरेशन कम हो गया और डीजनरेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बनने की गति कम है और ख़त्म होने की गति ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं डीजनरेशन प्रोसेस तेज है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं,
हमें एसिड लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी बॉडी का। और इसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज भी हैं। कुछ दिन के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये लिस्थेसिस प्रॉब्लम, ये सब सारी ठीक हो सकती हैं। उसके बाद आपको ठीक बने रहने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी, जिससे आपके मसल्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और इसी तरह हम इसका उपचार करते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, स्पॉन्डिलोसिस की, स्पॉन्डिलिस्थेसिस की, स्पॉन्डिलाइसिस की, आपकी रिपोर्ट्स में ये सब लिखा हुआ होता है, आपकी MRI में ये लिखा होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोथेरेपी की मदद ले सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की मदद ले सकते हैं। पेन किलर्स इसमें दी जाती हैं, लेकिन जब तक पेन किलर का असर रहेगा तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसके बाद फिर पेन शुरू हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।